इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न सेलर सेंट्रल किस तरह से ऑपरेट होता है। जब आप अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाएंगे और आपका सेलर अकाउंट बन के एक्टिवेट हो जाएगा और जब आप उसको पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, जो पेज आपके सामने शो होगा वो इस तरह का होगा। इसको अमेज़न सेलर सेंट्रल बोलते हैं। और अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूं amazon.com, इसको अमेज़न का बायर अकाउंट बोलते हैं। अमेज़न बायर अकाउंट से क्या मुराद है? वो अकाउंट जहां से कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है। और अमेज़न सेलर अकाउंट से क्या मुराद है? वो अकाउंट जहां से आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एज एन सेलर। ये वाली वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने पास डायरी, रजिस्टर और पेन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर डायरी नहीं है तो रजिस्टर होना चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे इस अमेज़न सेलर सेंट्रल को कि इसमें चीज़ें ऑपरेट किस तरह से होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। कमिंग लेक्चर्स में फिर हम उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे, ठीक है। अब जब आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट बन जाता है तो आपके सामने इस तरह का जब होम पेज आएगा तो इधर ये वाली जो 3 लाइन्स हैं ये बार-बार हम इसको यूज़ करेंगे। इसका नाम होता है मेन्यू, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कैटलॉग का। अब कैटलॉग के आगे फर्दर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है वो है ऐड प्रोडक्ट्स का। जब आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, लिस्ट करने जाते हैं, तो यहाँ से आप अपनी अमेज़न की प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। आप ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, आपके सामने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी होती है, वहां से आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में कि किस तरह से लिस्ट होगी, कौन कौन सी चीज़ें उसमें डालनी होती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो हम कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, तो आप इस चीजों को ना नोट करते जाएं अपने पास, ताकि आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है और किस वाले जो पॉइंट का मतलब क्या है। आगे है ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो वो अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं। अब अगर एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल 400 प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहता है, तो वो हर प्रोडक्ट को वन बाय वन लिस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए अमेजोन ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है अमेजोन के ऊपर ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड। इस ऑप्शन के जरिए से आप अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो एक साथ। एक्सेल की एक फाइल होती है जिसमें आप प्रोडक्ट का सारा डाटा डालते हो, उस एक्सेल की फाइल को आप अमेजोन में अपलोड करते हो और आपकी 400 की 400 प्रोडक्ट्स एक ही टाइम में लिस्ट हो जाती हैं। उसके बाद है ऐड साइज चार्ट। ऐड साइज चार्ट से क्या मुराद है? ऐड साइज चार्ट से मुराद है वो लोग जो अमेजोन के ऊपर अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें साइजेस होते हैं, लाइक क्लदिस सेल कर रहे हैं, टी शर्ट जिसमें स्मॉल, लार्ज और एक्सेल इस तरह के साइजेस हैं, या शूज सेल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर साइजेस हैं, तो वो आप यहाँ से मैनेज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स का। कंप्लीट योर ड्राफ्ट से क्या मुराद है? जब आप अमेजोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं और आप उसको पूरा लिस्टिंग को कंप्लीट नहीं करते, प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करते पूरा और फिनिश नहीं करते अपने काम को, तो वो ड्राफ्ट्स में चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू की, लेकिन मैंने उसको पूरी तरह से लिस्ट नहीं किया, मेरा लैपटॉप बंद हो गया या मेरे इंटरनेट का कोई इशू बन गया या मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वहीं पे उसको छोड़ दिया, तो जब आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, चाहे 2 हफ्तों बाद भी अमेजोन का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आप उसको वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ड्राफ्ट्स में जाकर। उसके बाद है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन से क्या मुराद होता है? जब आप अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लिस्ट करते हैं तो काफी सारे आपने अप्रूवल्स लेने होते हैं, लाइक ब्रांड नेम अप्रूवल है, कैटेगरी अप्रूवल है। तो वो जब आप अप्लाई करते हो ना, तो वो एप्लीकेशंस कहाँ पे पड़ी होती हैं वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। जब आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपसे स्किप हो जाती हैं, और अमेजोन फिर आपको रेकमेंड करता है कि आप इस ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर लिस्ट की है उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड नहीं की, वो आप यहाँ से जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है अपलोड इमेजेस। अब समटाइम ये होता है कि वो लोग जो अमेजोन के ऊपर 10, 12, 15 या 20 या बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो उसकी इमेजेस उन्होंने अपलोड करनी होती हैं। अब जब आप प्रोडक्ट लिस्ट अमेजोन के ऊपर कर रहे होते हो तो वहीं से आप भी इमेजेस अपलोड कर सकते हो, और आपको अमेजोन यहाँ पर सेपरेट ऑप्शन भी देता है जहां से आप अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो उसकी इमेजेस यहाँ से भी अपलोड की जा सकती हैं। अब है अपलोड एंड मैनेज वीडियोज। अब अगर आप अमेजोन सेलर अकाउंट के ऊपर आए, मैं आपको साथ के साथ इसको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, लाइक टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, तो लोग क्या करते हैं अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ साथ वीडियो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ से कोई लिस्टिंग ओपन करके देख लेते हैं।
सारे सेलर्स नहीं डालते, कुछ सेलर्स डालते हैं। अब देखें जैसे इस लिस्टिंग के ऊपर आपको यहाँ पर ये इमेजेस शो हो रही हैं और एंड पे यहाँ पर ये वीडियो शो हो रही है। तो ये जो वीडियो इस लिस्टिंग के ऊपर अपलोड की हुई है ये आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस वाले ऑप्शन से। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, वो लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, जिनके अंदर बैटरी है, जिनके अंदर केमिकल्स हैं, या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आ जाती है वो है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। इस पेज को भी हम बार बार यूज करेंगे। अब मैनेज ऑल इन्वेंट्री से मुराद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है वो भी यहाँ पर शो होगी, अगर आपने 10 की हैं वो भी यहाँ पे शो होंगी, अगर आपने 500 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं तो वो सारी यहाँ पे होती है। मतलब मैनेज ऑल इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो पेज जहां पर आपने सारी प्रोडक्ट अपनी लिस्ट की हुई हैं वो वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट। सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट से क्या मुराद है, वो प्रोडक्ट्स अब अमेजोन के ऊपर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है FBA, एक होता है FBM, ठीक है। FBM उसको सेलर फुलफिल्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सारी इन्वेंट्री अपने पास रखते हो, अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप खुद उस प्रोडक्ट को पैक करके अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो। तो आप वो प्रोडक्ट जो आपने एज एन FBA एज एन सेलर फुलफिल्ड लिस्ट की हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है सेल ग्लोबली का। अब अगर आप अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहते हो, मतलब ये कि आप एक स्पेसिफिक मार्केट में नहीं सेल करना चाहते बल्कि आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं जहां जहां अमेजोन की एक्सेस है, और आप चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैनेज ऑटोमोटिव, अगर आप अपनी प्रोडक्ट ऑटोमोटिव की कैटेगरी में सेल कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA। जैसे कि मैंने बताया कि अमेजोन के ऊपर दो तरफ प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं, एक है FBM और एक है FBA। FBM का मतलब सेलर फुलफिल्ड और FBA का मतलब क्या होता है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है अमेजोन के ऊपर तो आप उस प्रोडक्ट को पैक करके इन्वेंट्री को पैक करते हैं 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 50 यूनिट्स लाइक, या फिर 30 यूनिट्स, उनको पैक करते हैं कार्टन में और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अब जब आपको उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक नहीं पहुंचाते, बल्कि क्योंकि आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी होती है तो अमेजोन की टीम उसको पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचाती है। इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में आपको सारे ऑप्शंस अमेजोन दिखा देगा। FB इन्वेंट्री से क्या मुराद है, वो इन्वेंट्री, वो प्रोडक्ट्स जो आपने एज एन FBA लिस्ट की हुई हैं और अपनी सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई है। शिपमेंट से क्या मुराद है, शिपमेंट से मुराद ये है कि जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री भेजते हैं तो उसको जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गई है या नहीं पहुंची, कितने दिनों में पहुंच जाएगी, ये सारी ट्रैकिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज अमेजोन की आपको पता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अपडेट्स आती रहती हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी सेल मिल रही है, कितने रिफंड्स आ रहे हैं और कितने आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। रिमोट फुलफिलमेंट विद FB यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये भी ये वाले जो दोनों ऑप्शन ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्राइसिंग का। आपने जो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है अमेजोन के ऊपर, उसकी जो प्राइसिंग है वो आप इन ऑप्शन से यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर्स का ऑप्शन। अब ऑर्डर्स वाला ऑप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्स, जाहिर सी बात, अगर आप FBM लिस्ट करेंगे तो आप खुद अपने कस्टमर को शिप करेंगे ऑर्डर, और अगर आप FBA लिस्ट करते हैं तो आप अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री भेजी होती है, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती है। FBA और FBM में डिफरेंस यही है, FBM में आपके पास बड़ा हेडेक होता है, मतलब आपने इन्वेंट्री रखी हुई अपने पास घर में, जब आपको ऑर्डर आएगा आपने उसको पैक करना है, उसके ऊपर लेबल प्रिंट करना है और कस्टमर तक पहुंचाना है किसी तरह से। लेकिन जो FBA होता है उसमें अमेजोन खुद ये काम कर रहा होता है, ठीक है। मैनेज ऑर्डर्स में जाके ही आप सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट MCF ऑर्डर। MCF ऑर्डर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई है और आप और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, लाइक शॉपिफाई है, या आपने अपनी पर्सनल कोई वेबसाइट बनाई है, जब आपको उस वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आता है तो अमेजोन आपको ये ऑप्शन देता है कि जो इन्वेंट्री आपके अमेजोन वेयर हाउस में पड़ी हुई है आप वहां से भी प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। ये सारे ऑप्शंस हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ये सिंपल मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ऑर्डर रिपोर्ट्स देख सकते हैं और यहाँ से आप अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेफ्टी क्लेम से क्या मुराद होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक जाती है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो आपने उसको शिप की है वो वाली प्रोडक्ट नहीं है जो उसने ऑर्डर की थी, या प्रोडक्ट जो है वो ब्रोकन फॉर्म में गई है, तो वो सेफ्टी क्लेम कस्टमर जो है वो ओपन कर देता है, उसको आप यहाँ से
मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट में आपने कंपेन्स बनानी होती हैं। अब कोई भी मार्केट है ई कॉमर्स की, जब उसके ऊपर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप उसके ऊपर एड्स रन करते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स में, फेसबुक में अक्सर एड्स चल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के, तो ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, ये कंपेन मैनेजर में आप अमेजोन के ऊपर एड्स रन कर रहे होते हो। जैसे ही अब देखे ना, यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट सर्च की थी, टी शर्ट, तो यहाँ पर ये टॉप में कुछ प्रोडक्ट्स शो हो रही थी, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ये जो पहली लाइन होती है ये वाली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये कंपेन्स ही रन कर रहे हैं। उसके बाद है मेयर नॉन अमेजोन एड्स। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब अमेजोन के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म के, उसको बोलते हैं मेयर नॉन अमेजोन एड्स। ए प्लस कंटेंट मैनेजर क्या होता है? ये जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं कोई भी अमेजोन के ऊपर और आपके पास अपनी ब्रांड रजिस्ट्री है। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसको भी हम डिटेल में, जारी सी बात है, बात करेंगे इसके बारे में। अभी आपने जस्ट नोट्स बनाने हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड में नोट करना है कि अमेजोन के ऊपर ईबीसी का मतलब क्या है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, ये इस तरह का जो फॉर्मेट है, ये सारा ईबीसी कंटेंट कहलाता है। ये हर सेलर को अमेजोन ये वाला ऑप्शन नहीं देता। ये ऑप्शन सिर्फ उस सेलर के पास होता है जिसके पास अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री मौजूद होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चले जाते हैं वाइन। वाइन से क्या मुराद होता है कि जब आप नई प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लॉन्च करते हो तो अमेजोन आपको ऑप्शन देता है कि बजाय फेक रिव्यूज लेने के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, आप अमेजोन के अंदर एक वाइन प्रोग्राम है जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के बाद क्या होगा कि जब आपको अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई रिव्यू आए, कोई बंदा उसको रिव्यू करे, तो आप अपनी प्रोडक्ट को वाइन में इनरोल कर देते हैं। लाइक आप कहते हो कि जी मैं 10 यूनिट वाइन में इनरोल करना चाहता हूँ, तो आपको अमेजोन के ऊपर 10 ऑर्डर आएंगे, वो आपके कस्टमर को बिल्कुल फ्री शिप किए जाएंगे। कोई भी 10 रैंडम कस्टमर होंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को जब रिसीव करेंगे तो वो फिर उसके ऊपर रिव्यू देंगे, तो वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू शो होगा। तो ये अमेजोन का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डील से क्या मुराद है? अब फॉर एग्जांपल आप एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप डील लगाना चाहते हैं डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर कि भाई अगर दो खरीदोगे तो मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा। ये डील्स में आ जाती हैं चीजें। कूपन्स, आपको पता है कि कूपन्स क्या होते हैं? कूपन्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो $50 की और आप कूपन जनरेट करते हो। कोई भी बंदा उस जब कूपन को यूज करेगा उसको वो प्रोडक्ट $40 की मिल जाता है। ये आपको पता है कि कूपन्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रमोशंस है, ब्रांड टेलर्ड प्रमोशंस है और प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स है। ये वाले ऑप्शंस थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करने पड़ेंगे, ये आगे जाके हम करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वो ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने अमेजोन सेलर अकाउंट के पूरे एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। आपको कितनी सेल मिल रही है, आपको कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपकी टैक्स हिस्ट्री क्या है, वो आप सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट्स, इस वाले ऑप्शन से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको अमेजोन कितने दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करेगा, कितने आपने अमेजोन को पैसे देने हैं एडवर्टाइजमेंट के, और कितने पैसे आप टोटल कमा चुके हैं, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आपके अकाउंट की हेल्थ आ जाती है। अकाउंट की हेल्थ से क्या मुराद है? अगर आप अमेजोन के ऊपर किसी पॉलिसी को वायलेट करते हो, लाइक ड्रॉप शिपिंग करते हो जो कि अलाउड नहीं है अमेजोन के ऊपर, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जो अमेजोन की पॉलिसी को वायलेट करता है, तो वो सारी चीजें आप इस वाले पेज से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐप एंड सर्विसेज, अगर आप अपने अमेजोन अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ या किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, B2B को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे B2B उन लोगों के लिए है जो होल सेल पे अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको एज एन होलसेल अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, तो वो मैं इस ऑप्शन में उसको एनरोल कर सकता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ब्रांड्स का। अब अमेजोन के ऊपर हर बंदा ब्रांड ऑनर नहीं होता। ब्रांड ऑनर से क्या मुराद होता है कि आपने एक फॉर एग्जांपल ब्रांड डिसाइड किया, लाइक ABC, कोई भी ब्रांड नेम, और आप उस ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क करवा लेते हो उस मार्केट की गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल, मैं यूएसए में अपना ट्रेडमार्क करवाना चाहता हूं तो मैं गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा, USPTO इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाके। उसके बाद क्या होगा, आपको अमेजोन ये ब्रांड्स के काफी सारे ऑप्शन दे देगा। इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आगे जाके हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको पता होना चाहिए ब्रांड्स का मतलब क्या है। मतलब ब्रांड में आपके पास अपनी खुद की ब्रांड होती है, आपने ट्रेडमार्क उसका करवाया तो अमेजोन के ऊपर कोई और बंदा फिर उस ब्रांड नेम को कहीं पे यूज नहीं कर सकता, अमेजोन उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कस्टमर अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देता है, किस तरह के रिव्यू देता है, उसके अगर कोई मैसेज वगैरह आए हुए हैं तो वो आप यहाँ से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया है। कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं जिनको अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लाइक आप जब अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है।
यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ की है अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना चार्ज मेथड, मतलब एंड डिपॉजिट मेथड भी लगा हुआ होता है। चार्ज मेथड से क्या मुराद होता है, आपको पता है कि वो बैंक का कार्ड जहाँ से अमेजोन आपकी फ़ी वगैरह डिडक्ट करता है। और डिपॉजिट मेथड से क्या मुराद होता है, जब आपको अमेजोन के ऊपर सेल मिलती है तो अमेजोन आपके किसी बैंक अकाउंट में वो सारे पैसे ट्रांसफर करता है, वो होता है डिपॉजिट मेथड। ग्लोबल अकाउंट्स, अगर आप ग्लोबली सेल कर रहे हैं तो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ से आप अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। रिटर्न सेटिंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शिपिंग सेटिंग को भी कर लिया है। गिफ्ट ऑप्शंस, अगर आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को गिफ्ट ऑफर करें तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टैक्स सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यूजर परमिशन है, और ये सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाले दो। ठीक है। यूजर परमिशन से क्या मुराद है, अब अगर एक बंदा अमेजोन के ऊपर सेलिंग करना चाहता है और वो चाहता है कि वो खुद काम ना करे बल्कि वो किसी वीए को हायर करे। वीए से क्या मुराद होता है, वर्चुअल असिस्टेंट से क्या मुराद होता है, जिसको हम पैसे देते हैं और वो हमें काम करके देता है, वो एक्सपर्ट होता है इस फील्ड का। तो आप यहाँ से एज एन यूजर ऐड कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी बंदे को जो इस काम में एक्सपर्ट है। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने वीए को, वो बंदा जिससे आपने काम करवाना है, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं लोगों को और आप काम इस नीयत से सीख रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी बल्कि लोगों को काम करके देना है, तो जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा काम करवाने के लिए तो आपने उसको बताना है अमेजोन के सेलर अकाउंट में यूजर परमिशन में जाओ और वहां से जाके मुझे सब यूजर परमिशन दे दो। ठीक है। वो सब यूजर परमिशन जब आपको देगा तो आपके सामने भी सेम इसी तरह का अकाउंट आ जाएगा। अब अगर ये वाला जो अकाउंट है, इसमें अगर मैं आपको सब यूजर परमिशन दूं तो आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो एक सब यूजर अकाउंट होगा, मेन अकाउंट नहीं होगा। तो यूजर परमिशन आप यहाँ से अमेजोन की ले सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमने चीज़ डिस्कस करनी है, जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, वो है प्रोडक्ट का डिटेल पेज। ठीक है। जब आप अपनी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो आपका जो पेज होता है लिस्टिंग का, वो इस तरह से डिस्प्ले होता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें मैं बार बार आगे यूज़ भी करूँगा और इनके बारे में बोलूँगा भी। तो अगर मैं अभी आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड कर दूँ तो आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। ये होता है इमेजेस पार्ट। जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और जो इमेजेस उसमें अपलोड करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। इसको टाइटल बोलते हैं प्रोडक्ट का, और इसको आइटम नेम भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस शो होती है, यहाँ पर आपका ब्रांड नेम शो होता है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो ये वाली जो है इनको वेरिएशंस बोलते हैं। अब ये बंदा कलर वेरिएशंस सेल कर रहा है, डिफरेंट कलर सेल कर रहा है, तो ये सारी वेरिएशंस हैं। अगर मैं अगले कमिंग लेक्चर्स में वेरिएशंस की बात करूं तो उससे मुराद ये वाली वेरिएशंस होंगी। ठीक है। अब अगर आप अमेजोन के ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहते हैं जिसके अंदर साइज, कलर या फिर डिजाइन की वेरिएशंस हैं, तो वो वेरिएशंस यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल शो होती है। अबाउट दिस आइटम वाला ये वाला जो फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ये आपकी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ये वाला जो पार्ट है इसको ईबीसी कंटेंट बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ से नीचे आए, इसको इनहांस्ड बेस्ड कंटेंट कहते हैं। ठीक है। ईबीसी से मुराद ये होता है। अब इसको अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल करें, सॉरी, तो नीचे आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज शो हो जाते हैं। ये वो रिव्यूज हैं जो आपके कस्टमर्स ने आपको दिए होते हैं। जब वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो उसके ऊपर एक रिव्यू देते हैं, तो वो रिव्यूज आप यहाँ से प्रोडक्ट की बॉटम से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिटेल शो हो रही होती है। ये प्रोडक्ट का एसन होता है। इसको अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। इसको भी हम बार बार आगे कमिंग लेक्चर्स में यूज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जी प्रोडक्ट का एसन, प्रोडक्ट का एसन, तो ये प्रोडक्ट का एसन होता है। ठीक है। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको। ये जो प्रोडक्ट का एसन होता है इसको आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ये जो ऊपर ये वाला जो लिंक शो हो रहा है, यहाँ पर भी आपको इसका जो एसन है वो मिल जाता है। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है B0CC T48 समथिंग। ठीक है। अब अगर हम इसके दोबारा नीचे प्रोडक्ट डिटेल पेज भी आते हैं तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। BSR, इसको BSR भी बोलते हैं, इसको बेस्ट सेलर रैंक भी बोलते हैं। अब क्लथिंग की कैटेगरी में ये वाली जो प्रोडक्ट है वो इस नंबर पे पड़ी हुई है। ठीक है। टॉप 100 में। और मेंस एंड टी शर्ट्स की कैटेगरी में ये वाली प्रोडक्ट जो है वो 32 नंबर पे पड़ी है। तो आपने BSR को याद रखना है। जिस तरह से क्लास में अगर किसी बंदे की पोजीशन 1 है तो वो पहले नंबर पे है, पोजीशन 2 है तो मतलब वो दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल इसी तरह अमेजोन के ऊपर ये वाला बंदा इस कैटेगरी पे 1636वें नंबर पे बैठा हुआ है, और सब कैटेगरी के अंदर ये 32 नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज
आपको कस्टमर ने दिए हैं उसकी गिनती है 557 इस लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ हैं। ये वाली वीडियो जो है, ये वाला लेक्चर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने एक दफ़ा नहीं देखना बल्कि 2-3 दफ़ा देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऑप्शंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं वो आगे जाके हमने बार बार यूज़ करने हैं। तो कोशिश करें कि आगे बढ़ने से पहले आप इन सारे इस लेक्चर्स को 2 से 3 दफ़ा लाजमी तौर पर देख लें।